हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है, विषय हिंदी का। क्योंकि विषय हिंदी में जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो सबसे पहले ही पूछा जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ कक्षा 10 और 12 दोनों का देख लेते हैं। ये कक्षा 12 का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। इसी तरीके से अगला जब हम देखते हैं, यहाँ से पूछा गया है कि प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मतलब इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और कक्षा 10 का अगर बात करें, ये है कक्षा 10 का हिंदी का पेपर, इसमें भी जो है कुछ इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। मतलब रचनाकार मतलब ये हो लेखक का नाम लिखिए। 4 दिया है, इन चारों से मतलब केवल एक का रचनाकार का लेखक का नाम लिखना है। अगला इसमें पूछा गया है कि भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। फिर उसके बाद अगला पूछा गया है रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। और अगला फिर पूछा गया भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन जो है कक्षा 10 और 12 में जो है लगभग जो है क्वेश्चन जो है सेम ही पूछे जाते हैं। मतलब जो है अगर आप कक्षा 10 में है तो वही क्वेश्चन जो है कक्षा 12 में भी पूछे जाते हैं। यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इन सभी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए या आपको याद करना है तो आपको बताना है राहुल सांस्कृत्यायन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन है क्या लिखूं। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है वह भी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि विधा क्या है। इसमें भी बता देता हूँ। विधा जब पूछे कि क्या लिखूं, ये एक रचना हो गया। पूछ रहा है कि विधा की किस विधा की रचना है। विधा का मतलब क्या होता है? विधा का मतलब ये हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो रचना है क्या लिखूं, ये निबंध है या फिर नाटक है या फिर आत्मकथा है या फिर कहानी है या फिर एकांकी है। तो इसमें हमें जो है बताना रहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है निबंध है। यह ध्यान रखना है। अगला है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गुनाहों के देवता कौन सी विधा है। तो विधा जब पूछे तो आपको बताना है उपन्यास। जो आप लोग ये कॉपी में आप लोग नोट करने लगना है, या आप लोग जो ये इन सभी प्रश्नों को जो है कॉपी में लिखते चलिए और याद करते चलिए। जब आप लोग कॉपी में लिखने लगना तो ये भी क्वेश्चन लिखना कि गुनाहों के देवता कौन सी विधा है, तो उसके आगे आंसर में लिखना उपन्यास। अगला देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनका जो है कभी कभी ये इनका जो है आधा नाम जो लेके पूछा जाता है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या फिर 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इनके नाम के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका कभी क्या होता है, इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जो है आधा नाम लेके पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग जो है चाहे रामचंद्र शुक्ल पूछा जाए या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में पूछा जाए तो एक ही नाम है इनका। मतलब कभी कभी आधा पूछ लेता है, कभी कभी पूरा नाम दे के पूछ लेता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही आदमी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक ही लेखक हैं। इनका जो है कभी कभी आधा नाम पूछ लेता है, कभी कभी पूरा नाम दे के पूछ लेता है। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन है कि गबन उपन्यास है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि गबन जो उपन्यास है किसका है। तो मुंशी प्रेमचंद, इनका भी जो है पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद, कभी कभी पूछ लेता है केवल प्रेमचंद। अगला है रंगभूमि उपन्यास किसका है। तो किसका है? प्रेमचंद। या प्रेमचंद का है या मुंशी प्रेमचंद का है, दोनों एक ही बात हुआ। मगर आप लोग जो है कभी भी एग्जाम में लिखिएगा इनका पूरा नाम लिखा करिएगा, मुंशी प्रेमचंद। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रंगभूमि कौन सी विधा है, तो आपको क्या बताना है? उपन्यास। अगला 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाशदीप के लेखक हैं। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। तो विधा मैंने बताया था, विधा के मतलब क्या होता है। तो ये कौन है विधा? कहानी है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि प्रतिध्वनि के लेखक कौन है, तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद।
मतलब इस आकाशदीप के भी लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और प्रतिध्वनि के भी जयशंकर प्रसाद हैं। और विधा पूछे तो आपको बताना है कहानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, प्रायश्चित किसकी रचना है? तो प्रायश्चित किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। 10वां, अजात शत्रु कौन सी विधा है? ये पूछ रहा है कि अजात शत्रु कौन सी विधा है? तो विधा कौन सी है? नाटक है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 11वां, तितली उपन्यास है, मतलब ये पूछ रहा है कि तितली जो उपन्यास है किसने लिखा है? यहाँ पर ऑप्शन दे के बताया है, पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा यशपाल, चौथा दिया है रामचंद्र शुक्ल। इसमें चारों सौ ऑप्शन में कौन सा सही है इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर कौन सा सही है। मतलब तितली उपन्यास के लिए कौन लेखक हैं, या पूछे इस तरह से पूछा जाता है तितली उपन्यास है। यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कि मतलब जयशंकर प्रसाद सही है, प्रेमचंद सही है, यशपाल या रामचंद्र शुक्ल? कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट में ही आप लोगों का उत्तर दूंगा कि आपने सही दिया है उत्तर या गलत दिया है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आपने जो है इन सभी प्रश्नों को जो है अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है 2021 की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।